हाँ, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? हम सब जो है ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बराबर 0 पढ़े थे। लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा बराबर क्या हम सब पढ़े थे? 1। ठीक है, फिर लिमिट थीटा टेंस टू 0 सेक थीटा बराबर, तो देखिएगा ध्यान से, हम सब ये 0 कैसे रख रहे हैं? थीटा का मान 0 की तरफ, ठीक है, थीटा का मान क्या कह रहा है? 0 की तरफ, तो इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है थीटा। यानी ये दाएं तरफ से, तो उसको हम सब क्या बोलते हैं? RHL, और बाएं तरफ से तो LHL, यानी ये क्या होता है? LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या है? राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोनों तरफ से आ रहा है, तो थीटा का मान क्या है? लगभग 0 के बराबर है। तो यही चीजें हम सब क्या करते हैं? मान रख देते हैं। तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0। ठीक है, और कॉस 0 का मान, सेक 0 का मान 1। ठीक है, फिर लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा, तो tan 0 का मान पता है? 0। ठीक है, फिर लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉट थीटा क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइन होता है, इसीलिए डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू यानी सीमा का मान नहीं होगा। ठीक है बच्चों, फिर लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉसेक थीटा बराबर, यानी ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का हिंदी होता है अस्तित्व नहीं है, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यानी इसका कोई मान परिभाषित नहीं है। क्लियर है? ये हम सब पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं सभी लोग को पता होगा। ठीक है, तो अब हम सब और भी 2 फॉर्मूला पढ़े थे, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब जो है हम सब और क्या पढ़े थे? हम सब पढ़े थे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1 पढ़े थे, और इसका प्रूफ जो है इसके प्रीवियस लेक्चर यानी इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो प्रूफ का जरूरत नहीं है बच्चों। साइन थीटा बटा थीटा बराबर क्या होता है? और थीटा का मान 0 के तरफ। थीटा क्या चीज में होना चाहिए? थीटा रेडियन में होना चाहिए। थीटा इज एंगल, थीटा जो है कोण में है, और ये क्या में होना चाहिए? इन रेडियन, यानी रेडियन पढ़े हुए हैं ना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये जानते हैं ना। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 180 बटा पाई रेडियन। ये पावर में C लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेडियन। ये पता है ना सभी को। तो ये पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर एक नियम से 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 होगा ना। 1 रेडियन बराबर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये सिली मिस्टेक था। 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री होगा क्या? एक ही नियम से। लेकिन इधर वाला लिख रहे हैं तो ये भागा में जाएगा ना। क्या एक नियम पढ़े हैं ना 6th क्लास में? तो 1 डिग्री बराबर कितना? पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो यहां पर हम सब मेन पॉइंट क्या ध्यान में रखना है वो ध्यान दीजिएगा कि लिमिट कुछ भी हो, जैसे x टेंस टू a हो,
लिमिट x टेंस टू a हो तो यहाँ साइन टेंस टू 0 क्या होना चाहिए, टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0 बराबर क्या होगा 1। जब प्रीवियस लेक्चर, इसके पहले वाले लेक्चर देखिएगा ना तब पूरा महसूस होगा। जो नहीं ये लेक्चर देखे हैं तो इसका प्रीवियस लेक्चर जरूर देखेंगे, ठीक है। जिनके पास लिंक नहीं है वो कांटेक्ट कीजिएगा। अनि हर वीडियो अब हट ही जाएगा लगभग। प्रॉब्लम जो आएगा वो रह भी सकता है, नहीं भी रख सकता है, ठीक है। तो डिलीट भी हो सकता है। इसीलिए सभी स्टूडेंट को वार्निंग है कि आप जिस टाइम वीडियो चलता है यानी लेक्चर जब चलता है उस टाइम आप देखिए, नहीं देखते हैं तो केवल और केवल आप जिम्मेवार हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे हमें मतलब नहीं, टाइम पर आप लेक्चर आकर के देखिए ही, ठीक है। सभी बच्चों को बोल रहे हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर कांटेक्ट कीजिएगा साइड से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम सब क्या सीखे हैं, x का मान a के तरफ है तो साइन क्या है, टेंस टू 0 यानी 0 के तरफ जा रहा है। टेंस माने अग्रिम होता है यानी जाना, टेंस टू 0 मतलब 0 की ओर अग्रसर है, ठीक है। ये भी 0 की ओर यानी ये भी 0 के तरफ जा रहा है, ये भी 0 के तरफ जा रहा है, उसका मान क्या होता है 1 होता है। इसके ऊपर एग्जाम्पल्स बहुत लिया गया है तो आप लोग भी जाकर के लिंक में मतलब लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप पर भी, ठीक है। लेकिन ये हम देखते हैं कि हाँ कितना बच्चा जो है ये साथ साथ में लेक्चर के साथ साथ में देख रहे हैं। प्रॉब्लम होता है तो आप कांटेक्ट कीजिए, उसके लिए एकदम फ्री है। अब ऐसा नहीं कि लापरवाही में जब मन किया जब आए और नहीं आए तो सीधे कुछ कारण थोप देंगे और फिर हम सुविधा तो है ये है सर सीधा है ये है क्या, तो नहीं। अब जो है धीरे धीरे रूल टाइट हो रहा है और यदि छोड़ते हैं तो आप कुछ ना कुछ सोचिए कि छोड़ते होंगे क्या, तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब हम सब आज का लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे वो हम सब उसके तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं ये तो समझ में आया होगा सभी को। हाँ तो प्यारे बच्चों हम सब जो है अगला लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटा थीटा बराबर 1। लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटा थीटा बराबर 1। थीटा क्या चीज है, इन रेडियन यानी ये रेडियन में होना चाहिए। देखिएगा एयरफोर्स में भी क्वेश्चन पूछ देता है उस प्रकार से, इसका एग्जाम्पल टफ यानी हट करके लेंगे इस बात पर, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम सब लेंगे तो सबसे पहले हम सब क्या देख लेते हैं, प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब देखते हैं बच्चों, जैसे इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं तो LHS से हम सब चल रहे हैं। क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटा थीटा है। tan थीटा बटा थीटा है तो थीटा का मान 0 के तरफ, यानी थीटा के जगह हम सब क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो tan 0 का मान क्या होता है 0 और ये भी क्या है 0, तो 0/0 फॉर्म है, अनिर्धारित रूप है यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो हम सबको क्या करना चाहिए, अब हम सबको जो है इसका मान निकालेंगे यानी लिमिट हल करेंगे, क्या लिमिट को सोल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है या नहीं। तो यहां पर हम सब क्या पढ़े हैं बच्चों, tan थीटा बराबर यहाँ नहीं x ही लगाते हैं, tan x बराबर हम सब पढ़े हैं कि x प्लस x³/3 बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। x प्लस x³ बटा 3 प्लस 2 बटा 15 x पर पावर 5 प्लस ... टू इन्फिनिटी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
ऐसे कंपटीशन के लिए ये नहीं बता रहे हैं, कंपटीशन के लिए इतना ही ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चंस भी बनेगा, ठीक है। बस ये नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि हाँ ये जो है ये कैसे एक के बराबर हो जाता है, और इससे आगे आने वाले भी प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। नहीं देखते हैं कि कुछ भी बोलते हैं तो नहीं बोलते हैं कि कुछ ही प्रूफ हो, ऐसे ही ना। तो इसीलिए प्रूफ हम सब देख रहे हैं ताकि कोई पूछे तो तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे। तो याद कीजिएगा तब स्टार्ट होगा, इसको रटिएगा तब स्टार्ट होइएगा। नहीं, क्या करना है, हम सबको बेसिक कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं, क्या लिमिट को सोल्व करना है। तो हम सबको जैसे ही सोल्व करना है तो एक्सपेंशन फॉर्मूला लगा देंगे, और ये हम सब पढ़े हुए हैं। लेक्चर नंबर कितना है, लगता है 7 या 8 में होगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है, उसके ऊपर में ही लिखा हुआ है, थंबनेल में लगा हुआ है बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसी में ये फॉर्मूला है। याद रखने का ट्रिक भी बताए हैं, ठीक है, याद करने का ट्रिक भी बताया गया है, बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा प्लस एक्स के जगह क्या है बच्चों, थीटा, तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस 2/15 थीटा पर पावर प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब बाई क्या हो जाएगा, होगा या नहीं, नीचे थीटा है ना, ये किसके बदले है, ये तो tan थीटा के बदले है, और ये क्या है, निर्देश है आपको कि इतना बराबर ये होता है तो इतना बराबर भी ये होगा। क्लियर है ना, लॉजिक क्लियर है। बराबर अब जो है लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा कॉमन नहीं है यहाँ पर, अच्छा थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, अब प्लस थीटा स्क्वायर बटा एगो थीटा इधर जाएगा ना, यहाँ कई गो गुना में है, 3 गो, यहाँ कई गो है, 5 गो है, तो एगो बाहर चल जाएगा तो 4 गो प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, 4 गो बोलते हैं तो ये तो पूरा देहाती भाषा हो जाता है ना। तो ये जो है थीटा पर पावर 4 बचा। अब यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, और मेन तो यही हम सबको डिस्टर्ब ही कर रहा था, क्या यही तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ला रहा था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब क्या हो गया बच्चों, लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 3 प्लस 2y 15 थीटा पर पावर 4 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब जो 0/0 यानी हमें कुछ पता नहीं था, अब उसका मान हमें पता चल गया है, कब, जब थीटा का मान 0 रखते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 0 स्क्वायर बटा 3 प्लस 2/15 0 पर पावर प्लस डॉट डॉट डॉट, तो सभ्य इधर 0 ही होगा, क्या ये जो है आगे हम सब ऐसा टर्म मिलेगा जो कि 0 ही देगा, ठीक है। तो बराबर क्या हो गया बच्चों, 1 प्लस 0 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, ये पढ़े हैं ना, डॉट डॉट लिख दिए तो अनंत तक चल गया, क्या, तो बराबर क्या हो गया बच्चों, अतः हमें क्या मिला, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटा थीटा, अब बराबर, सॉरी इसको घेर दीजिए, यानी यही प्रूफ करना था। क्लियर है या नहीं। तो अब हम सबको ध्यान में क्या रखना है कि 2 गो फॉर्मूला इसके ऊपर आया, एक साइन थीटा बटा थीटा तब भी 1, ठीक है, साइन थीटा बटा थीटा तब भी 1, और tan थीटा बटा थीटा तब भी 1। और ऐसे भी हम सब शुरू से ही ट्रायगोनोमेट्री से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साइन और tan परिवार है, साइन और tan जो है परिवार है, वहाँ से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है, यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी लिखिएगा, फिर से समझेंगे हम सब। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे,
ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हम सब पढ़े हैं। यानी ध्यान में रखना चाहिए कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटा थीटा बराबर 1 होता है। तो हम सब इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो क्या है, यानी LHS से चल रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटा थीटा। तो जब हम सब मान रखे हैं तो ये हमें 0/0 फॉर्म मिला है, जो कि हम सब पढ़े हुए हैं कि ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो अब हम सबको इसको खत्म करके डिटर्मिनेंट फॉर्म लाना है। यानी इनडिटर्मिनेंट मतलब अनिर्धारित होता है, डिटर्मिनेंट मतलब निर्धारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा डिस्टर्ब कर रहा है, तो tan x बराबर हम सब क्या जानते हैं, x प्लस x³/3 प्लस 2y 15x पर पावर 5 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। ये जो है इसके जगह ये x के जगह थीटा रख करके चिपका दिए, यानी यही रखे हैं ना। अब यहाँ हम सब गए तो यहाँ पर क्या था, ये थीटा के कारण 0/0 आ रहा है क्या, तो यहाँ थीटा क्या किए, कॉमन ले लिए। तो कॉमन लिए तो ये और ये इंतजार ही कर रहा था, कट गया। ये जो बचा अब मान रखें तो क्या आया है, इधर तो क्लियर है ना, क्लियर है या नहीं। तो अब आप लोग से ये पूछें कि इसी में अब दूसरा फॉर्मूला ये साबित कर दीजिए बच्चों कि लिमिट, ध्यान दीजिएगा, इसी में लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बटा tan थीटा कितना होगा, नहीं 0 कैसे होगा, ये वाला अब नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा, थीटा और थीटा कैंसिल होगा, तो 1/1 प्लस 0 प्लस 0 कितना होगा, फील आया है कि नहीं, दिमाग दौड़ा है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ही होगा, और थीटा भी क्या चीज में, सभ्य जगह क्या है, थीटा रेडियन में ही है, फील आया है ना। अब इसी प्रकार पिछले लेक्चर में जो पढ़े हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1, ये भी थीटा रेडियन में है, तो इसको भी हम सब कर सकते हैं थीटा टेंस टू 0 थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या चीज, क्लियर है या नहीं। अब हम सब इसमें और इसी से कंक्लूजन, यानी इसी से अब हम सब बना रहे हैं, थीटा माइनस ए यदि रहता है, जैसे अभी नहीं बता रहे थे कि साइन टेंस टू 0 रहे, यानी साइन अंदर क्या रहना चाहिए, 0 के तरफ। देखिए ध्यान से, हम सब क्या जानते हैं, मतलब इसी से अब लिख रहे हैं लिमिट थीटा टेंस टू ए tan थीटा माइनस ए बटा थीटा माइनस ए कितना होगा, इसका मान क्या होगा बच्चों। अब देखिएगा ध्यान से, लिमिट थीटा टेंस टू ए, थीटा का मान किधर है बच्चों, ए के तरफ, यानी बाएं तरफ से आएगा या दाएं तरफ से आएगा। ये जो है थीटा क्या चीज कह रहा है, ए के तरफ, ठीक है, ये थीटा ए के तरफ जा रहा है, या तो बाएं तरफ से या दाएं तरफ से, ठीक है। तो यहां पर जो है अब टेंस टू ए, तो थीटा माइनस ए किसके तरफ जाएगा, थीटा माइनस ए किसके तरफ जाएगा, देखिए ए के तरफ माइनस ए 0 के करीब होगा कि नहीं। इसका मतलब यहां नहीं, जैसे इधर छबिल्लापुर ये नहीं है, आप लोग कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि वो जगह का नाम नहीं जानते। एग्जाम्पल लिए थे जब समझा रहे थे, राजगीर और बख्तियारपुर और बिहार शरीफ, ठीक है बच्चों। तो क्या है, हम सब जब राजगीर से आ रहे हैं तो चोरा बगीचा तो सभी लोग जानते होंगे क्या, जब चोरा बगीचा क्या है, बिहार शरीफ का एंट्रेंस पॉइंट है, किधर से, बाएं तरफ से, और इधर से क्या है, इधर मोरा तालाब, नहीं 17 नंबर तो चलाता है लगभग, मेन है मोरा तालाब एंट्रेंस। तो क्या है, ये जब बहुत दूर से आ रहे हैं, चोरा बगीचा पहुंच गए, तो क्या कह रहे हैं कि अब हम बिहार शरीफ में एंट्री ले चुके हैं, ठीक है, और इधर से एंट्री ले रहे हैं, तो क्या चीज़ कि हम सब बिहार शरीफ एंट्री ले चुके हैं। तो यही चीज़ें हैं कि ये के तरफ जा रहा है तो एकदम ए के करीब है,
न कि एकदम इतना दूर है। क्लियर है ना, फील आ रहा। तो यही चीजें यानी ए के करीब माइनस ए किसके तरफ जाएगा, जीरो के तरफ, यानी टेंस टू जीरो। ठीक है बच्चों, और ए से इधर क्या होता है, छोटा। कोई भी संख्या रहता है, इसके बाएं तरफ छोटा संख्या होता है और इसके दाएं तरफ, संख्या रेखा पढ़े हैं ना, बाएं तरफ संख्याएं घटते जाती है और दाएं तरफ। ठीक है, तो यही ये थीटा माइनस ए क्या हो गया, थीटा माइनस टेंस टू जीरो, यानी टेन टेंस टू जीरो बटा टेंस टू जीरो होगा या नहीं। तो ये क्या होना चाहिए, 1। टेन टेंस टू जीरो अब बटा टेंस टू जीरो, उसका मान क्या है। अब इसका प्रूफ देख लीजिएगा और अलग तरीका से, यानी इसको तो हम सब फील किए हैं कि नहीं, दिक्कत है। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए क्या, सब दिन के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है बच्चों, LHS बराबर लिमिट थीटा टेंस टू ए टेन थीटा माइनस ए बटा थीटा माइनस ए, है ना। अब हम सब यानी ये जो है हम सब पढ़े हुए हैं सेकेंड या थर्ड लेक्चर में, LHL और RHL पढ़े हैं ना, 4 तरीका से बताए थे। वहाँ क्या बोले थे कि वेरिएबल चेंज करना। तो ये थीटा को h के रूप में यदि रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पुट थीटा बराबर a प्लस h रख देते हैं। तो थीटा का मान a के तरफ है, थीटा का मान a के तरफ है, तो टेंस टू a अब बराबर a प्लस h नहीं रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ठीक है, टेंस टू ए, थीटा टेंस टू ए, और यहाँ क्या है, थीटा वेरिएबल है। अब जो है h वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, h वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अब थीटा दिखना ही नहीं चाहिए। क्या दिखना चाहिए, h। तो इसीलिए थीटा टेंस टू ए, यानी टेंस टू ए बराबर a प्लस h। अब ये प्लस में इधर आएगा तो टेंस टू ए माइनस ए बराबर h, यानी h टेंस टू जीरो होगा। a के तरफ माइनस a के तरफ, और उसी में ये घट गए तो लगभग जीरो के करीब नहीं होगा। अब बोलेंगे कि उधर से आ रहे हैं और उतना में से दूरी हटा दीजिए बिहार शरीफ तक का, तो क्या आएगा, जीरो के करीब आएगा। इधर चौरा बगैचा, ठीक है, और इधर बिहार शरीफ का डिस्टेंस, उधर से कितना दूरी अब बच रहा है। पूछेगा, जिसे कोई फ़ोन करके बात कर रहे हैं आपसे, तो पूछेंगे कि कहाँ पहुँचा, कितना दूरी बचा है, तो क्या बोलिएगा कि लगभग, मतलब अब नहीं बचा है दूरी, अब तो बिहार शरीफ आ गए हैं। तो वही चीज़ें हैं यहाँ भी कि घटा रहे हैं, यानी टेंस टू बिहार शरीफ माइनस बिहार शरीफ, यानी बिहार शरीफ के तरफ में से बिहार शरीफ का दूरी घटा दिए तो लगभग जीरो। तो यही चीज़ें हैं, टेंस टू ए माइनस ए जीरो के करीब। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों कि बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो, और tan थीटा के जगह क्या रखना है, a प्लस h, और a प्लस h माइनस a, होगा या नहीं। तो यहाँ पर जो है माइनस a और प्लस a, माइनस a और प्लस a, तो बराबर tan h बटा h, h का मान जीरो के तरफ, tan h बटा h, जाना पहचाना चेहरा है, क्या है, पहले थीटा था, अब क्या आ गया है, h आ गया है, क्या, तो बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। यही चीजें हम सबको प्रूव करना था, यानी सिंपल क्वेश्चन था। क्या ये जो है सिंपल क्वेश्चन था। तो ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ बच्चों को दिक्कत, हम समझ रहे हैं कि कुछ बच्चों को दिक्कत होगा, इसलिए एक बार फिर से देखेंगे। बस आप लेक्चर में बने रहिए, पूरा चीज़ें फील होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, इसके बाद हम सब फिर से देखते हैं इसको। हाँ, तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, टेन थीटा बटा थीटा बराबर 1,
कैसे हुआ है 1, अच्छी तरह से पता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा बटा tan थीटा बराबर 1, इसमें भी आपको पता चल गया है कि कैसे हुआ है। क्या चीज़ किए हैं, tan थीटा का एक्सपेंशन फॉर्मूला यानी विस्तारीय सूत्र यहाँ रखे हैं और थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे, थीटा और थीटा कैंसिल होगा, थीटा का जब मान रखेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है? तो ये भी प्रूफ कर लिए हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1, ये हम सब प्रूफ प्रीवियस लेक्चर में किए हुए हैं, यानी पहले वाले लेक्चर में किए हुए हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बटा साइन थीटा, जैसे इसको किए हैं वही, खाली बस साइन का जो फॉर्मूला हम सब ऊपर रखे थे अबरी नीचे रखेंगे और थीटा कॉमन लेकर के जब काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है? अब जो है हम सब प्रीवियस क्लास में साइन, जैसे साइन लिमिट थीटा टेंस टू ए साइन थीटा माइनस ए बटा थीटा माइनस ए बराबर 1, इसको भी प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ जो है वहाँ लॉजिकल बता दिए थे। ठीक है, वहाँ जो है लॉजिकल बता दिए थे, उसको भी इस फॉर्मूला में हम सब, उसको भी हम सब इस मतलब इस फॉर्मूला पर, सॉरी, इसको भी हम सब इसके अनुसार प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस क्या आएगा, साइन एच बटा एच, जो कि जाना पहचाना चेहरा। क्लियर है या नहीं? चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, यानी जटिल नहीं होना चाहिए। उलझिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, उलझना नहीं है। ठीक है, उलझने लगिएगा तो कांटेक्ट कीजिए, सुलझाने के लिए हम हैं ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थीटा माइनस ए बटा थीटा माइनस ए, यानी tan और साइन दोनों में 1 होगा। अब अच्छा, आप लोग से पूछे कि ये ऊपर हो जाए और ये नीचे हो जाएगा तब भी क्या होगा, इसमें भी ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा तब भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम सब थीटा टेंस टू ए है तो थीटा बराबर ए प्लस एच रखे हैं। अब थीटा टेंस टू ए था तो टेंस टू ए यानी थीटा से एच के रूप में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेंस टू ए बराबर ए प्लस एच, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस बराबर एच हो गया। टेंस टू ए माइनस ए टेंस टू 0 होगा, तो यहाँ ये थीटा के जगह ए प्लस एच रखना है, माइनस ए हो जाएगा ये वाला, और ये थीटा के जगह ए प्लस एच, प्लस ए और माइनस ए, फिर जाना पहचाना चेहरा, उसका मान 1। रुकिए तो, हाँ तो प्यारे बच्चों, ये जो है कुछ ऐसे भी इसको प्रूव कर सकते हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटा थीटा बराबर 1, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी मेथड 2 के रूप में देख सकते हैं क्विकली। ठीक है, क्विकली देखिए, ये क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटा थीटा। तो कोई बोलेंगे सर tan को साइन बटा कॉस नहीं कर सकते हैं, तो ये हम सबको तो अधिकार है क्या। तो ये क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये क्या है, बटा थीटा, तो ये नीचे आकर के गुना होता है, ये जानते हैं ना। तो बराबर लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा कॉस थीटा, ये बोल सकते हैं कि नहीं। तो बराबर हो गया लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा, एक साथ लिख सकते हैं, और इनटू 1 बटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये जो है हम सब लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा और इनटू लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। ये जाना पहचाना चेहरा है और ये भी जाना पहचाना चेहरा है, मिला है कि नहीं। ये फॉर्मूला होता है, इसका मान कितना 1, ठीक है 1 होगा, दिख रहा है कि नहीं 1, और इसका मान भी 1, तो 1 इंटू 1 बराबर 1। अतः हम सबको क्या मिला, tan थीटा बटा थीटा बराबर 1। इस रूप में भी हम सब साबित कर सकते हैं।
कोई कोई बुक में दिया हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप लोग लिख लिए क्या था? tan थीटा, ध्यान से देख लीजिएगा जिनको दिक्कत है। tan को साइन बटा कॉस किए हैं बच्चों, और कॉस को ये नीचे आकर के गुना होगा। अब ये साइन थीटा बटा थीटा एक साथ लिख सकते हैं और 1 बटा कॉस को अलग कर दिए। अब हम सब जानते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट से कि लिमिट वहाँ जाता है जहाँ जहाँ फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, तो लिमिट यहाँ गया है और यहाँ गया है। ये हम सब फॉर्मूला जानते हैं कि इसका मान 1 होता है और इसका मान भी 1 होता है, यानी 1 बटा कॉस सेक जानते हैं ना, और सेक 0 का मान 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं क्लियर होगा। हाँ, अब हम सब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 tan 5x बटा x रहता है। क्या है? tan 5x बटा x है। तो क्या करेंगे, ये जो है हम सबको 5 इंटू 0, 5 गुना 0 कितना होगा? तो tan 0 का मान और 0 यानी 0/0 फॉर्म है या नहीं? अब हम सब ये देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, यानी हम सब जानते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटा थीटा बराबर क्या जानते हैं? ये हम सब जानते हैं ना। तो x टेंस टू 0, 5 गुने टेंस टू 0 हो गया, और बटा टेंस टू 0 1 होगा। क्या चीज होगा? 5 क्यों होगा? ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट यही है। ये tan थीटा यानी ये थीटा है, तो ये भी क्या है? तो यहाँ 5x है, तो क्या चीज डिमांड है? 5x। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब x टेंस टू 0 tan 5x बटा 5x, 5 नहीं था तो लाए हैं तो 5 से, और लिमिट में जानते हैं हम सब क्या जानते हैं? लिमिट x टेंस टू a k इंटू एफ ऑफ x बराबर k इंटू लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x। ये सब फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो है लिमिट x टेंस टू a k इंटू एफ ऑफ x, यानी k बाहर हो गया है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में मतलब पढ़ाया गया है ये, यानी जो कांस्टेंट है वो बाहर चला आया है। तो बराबर 5 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 tan 5x बटा 5x, यानी ये जाना पहचाना चेहरा है। तो बराबर 5 इंटू 1 बराबर 5 आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, इसको लिख लिए है ना। हाँ, तो ये समझ में आया है कि नहीं? क्या था? हम सबको tan 5x, ये x है लेकिन डिमांड क्या है? 5x का, यानी यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा। ठीक है, तो यहाँ 5x है तो 5x लाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? जो कांस्टेंट है वो बाहर चला आता है। tan 5x बटा 5x यानी 5 गुने 1 बराबर 5।
तो अब जो है यदि इस तरह से रहता है क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा। यानी अगला एग्जाम्पल जो है लिमिट x टेंस टू 0 है और tan 8x बटा tan 9x रहता है, तो क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? ये भी तो 0/0 फॉर्म है, ये है tan 8 इंटू 0, tan 0 हो गया और tan 0 का मान 0 ना, और ये भी tan 9 इंटू 0 तो tan 0 यानी 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो अब जो है लिमिट x टेंस टू 0, अभी ना यही वाला क्वेश्चन है, बस क्या है इस बार ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ऊपर में क्या चीज का कमी है? 8x का, tan 8x बटा 8x इंटू 8x, tan 9x बटा 9x इंटू 9x, x से 8 बाहर निकलेगा और यहां से 9 बाहर निकलेगा, तो 8 बटा 9 लिमिट, और लिमिट हम सब जानते हैं कि लिमिट जहां जहां फंक्शन रहता है वहां वहां लिमिट जाता है। तो लिमिट x टेंस टू 0 tan 8x बटा 8x बटा लिमिट x टेंस टू 0 tan 9x बटा 9x। कितना आंसर होगा? ये जाना पहचाना चेहरा है कि नहीं, जिसका मान कितना है? ये हम सब जानते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटा थीटा बराबर, पढ़े हैं ना? तो ये इसका मान 1, 8 बटा 9, 8 बटा 9 इंटू 1 बटा 1 बराबर 8 बटा 9 आंसर। क्लियर है या नहीं? ये 8 बटा 9 हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बनेगा कि नहीं? अभी और आज का लेक्चर देखिए, उसके बाद जा कर के एयरफोर्स का असाइनमेंट तो दिए थे ऑफलाइन क्लासेस में सभी को, जिनको करवाना था वो तो जिरॉक्स करवाए थे। ठीक है, तो देखिएगा जिनके जिनके पास है एयरफोर्स का असाइनमेंट, एयरफोर्स और नेवी का, एनडीए का भी जो बुक खरीदे हुए वो भी देख सकते हैं, क्वेश्चन बनता है कि नहीं लिमिट का। लास्ट में ब्रह्मास्त्र देंगे, जब पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो एल हॉपिटल रूल। ठीक है, यानी उससे तो लिमिट का क्वेश्चन उससे आगे होगा ही नहीं। कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन रहेगा 20 से 30 सेकेंड के मतलब अंदर ही बन जाएगा, लेकिन डीसी उसके लिए मालूम होना चाहिए। तो लास्ट में पढ़ा देंगे, क्योंकि कम से कम नियम तो जान जाइएगा। जब डीसी पढ़ा देंगे तब चीज़ें क्लियर होगा। इधर तो लिखे हुए होंगे। हाँ, ये समझ में आया है कि नहीं? देखिएगा, tan 8x बटा tan 9x था, तो हम सबको डिमांड था क्या? 8x का डिमांड है तो पूरा किए। तो संतुलन बनाए रखने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए 8x से गुना भी करना पड़ेगा। यहाँ भागा दिए तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, और ये x और ये x कट जाएगा कि नहीं? 8 कांस्टेंट है बाहर चला आया, 9 भी कांस्टेंट है बाहर चला गया। जहाँ जहाँ लिमिट है जहाँ जहाँ फंक्शन है वहाँ वहाँ लिमिट जाएगा। और ये हम सब फॉर्मूला जानते हैं 1/1 यानी 8/9 आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी को क्लियर होगा।
जिसका जीरो होगा वो जीरो होगा सर, तो जिसका बनाएगा उसका जितना बटा में रहेगा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखिएगा। लिमिट x टेंस टू पाई बटा 4 tan x माइनस पाई बटा 4 बटा x माइनस पाई बटा 4। ठीक है, इस प्रकार से यदि रहता है तब क्या होगा, तो उसको ध्यान दीजिएगा बच्चों। x का मान पाई बटा 4, तो tan पाई बटा 4 माइनस पाई बटा 4, tan 0 हो गया और tan 0 का मान 0। अब पाई बटा 4 माइनस पाई बटा 4 0/0 4। ठीक है, तो ये तो 10 सेकेंड का काम है, बस खाली समझना है। यहाँ हम सब क्या पढ़े हैं बच्चों, लिमिट x टेंस टू a tan x माइनस a बटा x माइनस a बराबर 1 पढ़े हैं कि नहीं। tan x माइनस a यानी x टेंस टू a माइनस टेन a, तो 0 हो गया, और ये भी टेंस टू a माइनस a टेंस टू 0 हो गया। तो tan टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0 1 पढ़े हैं कि नहीं अभी, और इसको प्रूव भी किए हैं। तो tan टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, क्लियर है या नहीं। a की जगह क्या है यहाँ पर, π/4 है। अब अगला टाइप का एग्जाम्पल पढ़िएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 रहता है और tan x डिग्री बटा x रहता है, तो उसका मान क्या होगा। tan x डिग्री बटा x, तो तुरंत सोचते होंगे आप लोग क्या चीज कि x टेंस टू 0 यानी 0 बटा 0 टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0 1। लेकिन ऐसा सोचना वो गलत है। कब होता था, जब ये क्या हो, रेडियन में हो, यहाँ क्या चीज है, डिग्री में है। ठीक है, तो हम सब पहले कारण लिख देते हैं। लिमिट x यानी थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटा थीटा बराबर 1, जहां थीटा क्या चीज में हो, इन रेडियन। क्लियर है या नहीं। तो यहां पर हम सब क्या जानते हैं बच्चों, हम सब जानते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होगा या नहीं। तो हमें कई डिग्री निकालना है, x डिग्री, तो x डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुने x हो जाएगा, होगा या नहीं। तो अब जो है क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 tan पाई x बटा यानी पाई बटा 180 इंटू x अब बटा x। अब रियल क्वेश्चन ये है, अब यहां से हमें मतलब नहीं है। क्लियर है या नहीं। ये जो है tan, अब पाई बटा 180 आ गया, तो अब यहां पर डिमांड क्या चीज है, पाई बटा 180 होगा या नहीं। इधर लिखने के लिए बोले थे ना कि नहीं, अभी बोले हैं। अच्छा, यानी स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं बोले, तो इसमें यहीं पर बन जाएगा। डिमांड क्या चीज है बच्चों, हम सबको पाई बटा 180 यहां बता दें, इसके जस्ट बाद इधर लिख लीजिएगा। क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 tan पाई बटा 180 इंटू एक्स बटा पाई बटा कितना 180 डिमांड है और इंटू एक्स। तो क्या यहाँ ला करके छोड़ दीजिएगा, तो क्या चीज करना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, पाई बटा 100, तो ये कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, तो बराबर पाई बटा 180 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 tan पाई बटा 180 x अब बटा पाई बटा 180 x।
तो ये जाना पहचाना चेहरा है कि नहीं, इसका मान 1, तो पाई बटा 180 और इंटू 1 बराबर पाई बटा 180। ठीक है, क्लियर है या नहीं? ये क्लियर है ना? देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, इसके बाद हम सब फिर से एक बार देख लेंगे। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हुए होंगे। ये क्वेश्चन तो हम सब समझे हुए थे। tan टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0 बराबर 1, तो x टेंस टू पाई बाई 4 होता था, तो ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 के तरफ जा रहा है। अब यहाँ tan x डिग्री बटा x, तो इसका मान जो है कैसे निकलेगा हम सब कैसे देखेंगे? हम सब जानते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटा थीटा बराबर 1, और ये थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो यहाँ तो डिग्री में है। तो अब हम सबको क्या करना होगा? रेडियन में चेंज करना होगा। तो चूंकि हम सब जानते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर एक नियम से पाई बटा 180 रेडियन, तो 2 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुने 2, 5 डिग्री बराबर 5 से गुना। क्या क्लियर है या नहीं? x डिग्री बराबर x से गुना कर देंगे उतना रेडियन, तो जहां x डिग्री है वहां इतना रेडियन लिखेंगे। अब पाई बटा 180 x बटा x है, तो यहां पर क्या चीज डिमांड है? पाई बटा, तो पाई बटा 180 से हर में गुना किए हैं, तो इसके अंश में भी करना पड़ेगा, यानी यहाँ हम सब लाए हैं तो ऊपर गुना करिएगा ना। तो ये किए हैं, यानी जो डिमांड था, यानी ये कांस्टेंट है बाहर निकल गया, और ये जो डिमांड है वो आ गया है, और इसका मान कितना होता है? ये tan थीटा बटा थीटा 1, ये पढ़े हैं ना? तो ये पाई बटा 180 आंसर आएगा। यानी डिग्री में रहेगा तो ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि एकदम 1 ला करके एकदम खुश हैं, तो गलती हो जाएगा, और ये कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी आपको जाल में ऐसा फंसाएगा, खास करके एयरफोर्स नेवी एनडीए। ठीक है, मेंस में बहुत कम चांसेस है कि इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हाँ इसका प्रयोग होगा क्वेश्चंस में, तो आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। हम सब धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं बच्चों, और ये तो अभी थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल्स है, फिर एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी हम सब करेंगे। आप लोग को असाइनमेंट यानी जो क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएगा बुक का, जो मतलब है केसी सिन्हा का जो क्वेश्चंस है वो हम सब देख लेंगे। ठीक है, यदि एनसीईआरटी केवल पढ़ाते तो अब तक तो लिमिट ख़त्म हो गया होता। ठीक है, तो सोच रहे हैं कि कुछ साथ साथ में कुछ विशेष भी चीज़ें पढ़ते चलें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। हाँ तो बच्चों हम सब आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इस तरह से यदि रहता है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x बटा x स्क्वायर रहता है, तब क्या होगा? ठीक है, यानी 1 माइनस कॉस 2x बटा x रहता है, तब क्या होगा? और अगला एग्जाम्पल में लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x बटा x स्क्वायर रहता है, तब क्या मान होगा? ठीक है, क्लियर है? यानी क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन क्या है? यानी हम सब
देखते हैं फॉर्म चेक करके। 1 माइनस कॉस 2 गुने 0, कॉस 0, ये कॉस 0 होगा ना। कॉस 0 का मान 1, तो एक में से एक गया 0, और ये तो 0 है, ये तो 0/0 फॉर्म। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस जब भी आएगा, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस जब भी आएगा तो थीटा, साइन थीटा बटा थीटा आएगा, या तो डायरेक्ट रहेगा तो सिंगल जो है रहेगा, उसमें भी आपको कॉट और कॉसेक वाला नहीं रहेगा। ठीक है, कॉट और कॉसेक वाला नहीं रहेगा, रहेगा तो आपको बता दिया गया है। कॉट और कॉसेक का जो है प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, और अभी भी इस लेक्चर में भी शुरू में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर हम सबको ये कन्फर्म है कि ऊपर जो है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस ही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब 11th का यानी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आए हुए हैं, तो जो आपको ट्राइगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला शीट बनवाए थे ना ऑफलाइन क्लासेस में, सभी लोग को बनाने के लिए बोले थे, तो वो एक बार आप जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, वो जो है आपको एक बार जा कर के देखना होगा। ठीक है, तो अब हम सब ये जाना पहचाना चेहरा है बच्चों कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या जानते हैं, 2 साइन स्क्वायर। माइनस रहता है तो साइन स्क्वायर, और प्लस रहता है तो याद है ना कुछ। तो यहां पर क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर x बटा x होगा या नहीं। 2 कांस्टेंट है तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x को साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब बटा x। तो यहाँ साइन x का होल स्क्वायर है, तो ये भी x का स्क्वायर होगा तब ना अंदर जाएगा, तब साइन x बटा x क्या हो जाएगा 1। फील आ रहा है कि नहीं। और तो यहाँ पर अब हमें डिमांड है x गुना, तो अब ऊपर भी गुना होगा। तो अब जो है 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x का होल स्क्वायर इंटू x। अब इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, और इसका मान 1 कैसे होगा, x का मान 0 के 0 यानी बराबर 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 0। तो बराबर क्लियर है या नहीं। तो अब वो तो बन ही जाएगा, वो 0 होगा, क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें डिमांड था और जो कि वहाँ पहले इंतजार कर रहा, तो कितना आंसर आएगा 2 गुने 1 ना, 2 क्या। तो अब जो है लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर x बटा x स्क्वायर, 2 बाहर आ गया बच्चों, x टेंस टू 0 साइन x बटा x का। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना। यानी ये आपको पहला स्टेप था, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं सीढ़ी। ठीक है, स्टेप बाय, यानी इसके बिना ये नहीं हम सब समझ सकते थे। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, 2 इंटू ये जाना पहचाना चेहरा है 1 स्क्वायर 2 आंसर। क्लियर है या नहीं। तो आशा करते हैं सभी लोग का क्लियर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, ठीक है, उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 11th में हम सब पढ़े हुए हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ 2x है तो 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, साइन x का होल स्क्वायर अब बटा x था। तो यहाँ x स्क्वायर रहेगा, तब हम सब एक साथ ला सकते हैं। तो x स्क्वायर करने के लिए x से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तब ना बैलेंस रहेगा। तो ये जो है साइन x बटा x का होल स्क्वायर इंटू x। अब x टेंस टू 0, तो ये जाना पहचाना चेहरा है,
ये पढ़े हैं ना फॉर्मूला। और ये किस, इसका मान कितना है? 1 है। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 0, 0 इंटू समथिंग। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x, अब बटा x स्क्वायर पहले से इंतजार कर रहा, तो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन x बटा x का होल स्क्वायर हो गया बराबर 2 इंटू। क्लियर है ना? अब हम सब आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस, ठीक है, अलग अलग टाइप का। यानी अगले एक्सरसाइज का आप लोग को ग्रुप में क्वेश्चंस दे दिया जाएगा, ठीक है बच्चों, और खुद से कोशिश कर सकते हैं। तो यहां पर हम सब क्वेश्चंस देखते हैं। एक का 10वां नंबर क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx बटा ax प्लस साइन bx, जहां a कॉमा b और a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? a कॉमा b, यानी a भी 0 नहीं हो सकता है, b भी 0 नहीं हो सकता है, और a प्लस b भी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है ये? अब ये क्यों दिया है आगे चलेंगे तो खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये साइन ax है तो नीचे क्या चीज का कमी है? साइन ax है तो इसमें यदि लिमिट लगाएंगे तो यहां क्या चीज का कमी है? नहीं, ax का केवल इसके लिए कमी है ना, क्या नहीं पता चल रहा है? इसको हम सब आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिमिट x टेंस टू 0 है, तो यहां पर हम सब जानते हैं लिमिट कहां कहां जाता है, जहां जहां फंक्शन रहता है। एकदम बच्चा वाला मेथड, बाद में हम सब और भी मेथड यानी इसी को स्पीडली कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। अभी एकदम बच्चा वाला मेथड, लिमिट जो है कहां कहां जाएगा? जहां जहां फंक्शन रहेगा वहां वहां लिमिट जाएगा, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। क्लियर है? तो यहां क्या हो गया? लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx बटा लिमिट x टेंस टू 0 ये ax प्लस साइन bx, ये होगा या नहीं? ये होगा ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या चीज का कमी है? bx का। यहां लिमिट जाएगा तो bx का कमी है ना, ये bx का कमी है, तब ना ये क्या हो जाएगा? साइन bx बटा bx, उसका मान 1, साइन ax बटा ax 1। तो ये जो हम सब यहां ax से भागा देना चाह रहे हैं और यहां bx से, ठीक है, यहां जो है bx से भागा देना चाह रहे हैं और यहां ax से, तो हम सब दोनों को मिला करके एक के बार दे देते हैं। अब तो चीजें क्लियर हुआ है कि नहीं? तो बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx, अब बटा क्या चीज से? अब बटा, तो ये ax से भागा दिए तो, और यहां ax प्लस साइन bx बटा और इंटू x से a बाहर आएगा और b भी, तो a बटा b इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटा ax होगा या नहीं? अब प्लस bx बटा ax होगा या नहीं? ऐसे इसमें भी लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन साथ में काम चल जाएगा क्या? और बटा a बटा b दोनों पर है, ऐसा नहीं कि ये ऊपर में ही केवल है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 ax बटा क्या होगा? अब प्लस साइन bx बटा क्या होगा? ये दोनों में भागा होगा ना, ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर निकल गया। अब ये x से x कैंसिल हो गया, यहां भी x से
इसका मान वन 1, तो बराबर a बटा b इंटू 1 प्लस क्या हो गया b बटा और बटा a बटा b प्लस 1 हो गया। क्लियर है? ये भिन्न का जोड़ है और ये भी भिन्न का। a बटा b इंटू यहां पर का एलसीएम क्या हो गया a, तो a प्लस और यहां पर का एलसीएम b, तो a प्लस। तो यहां ये b और ये b काट सकते हैं कि नहीं? ठीक है, और ये कट सकता है कि नहीं? ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है ना? जिसे अब एकदम बुतरू वाला मेथड देखिए, a बटा b इंटू a प्लस b बटा a, ये ऊपर हो गया, अब बटा a प्लस b बटा b। तो अगला स्टेप में a बटा b ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चल जाएगा, तो b बाई a। और नहीं तो ऐसे क्या करते हैं, a प्लस b बटा a और इंटू b बटा, एकदम छठा क्लास में पढ़े हैं ऐसा, क्या 6th क्लास में पढ़े हैं ना? a प्लस b से a प्लस b, a से a, b से बराबर। समझ में आया है? क्लियर है ना? तो ये 1 का 10वां नंबर क्वेश्चन है। और इधर आशा करते हैं कि और भी जो क्वेश्चन इसमें हैं बन जाएगा बच्चों, कोशिश कीजिएगा तब। यदि यहाँ तक लेक्चर ध्यान से देखे हैं तो चीज़ें एकदम क्लियर होगा और आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या था, साइन ax प्लस बी एक्स अब बटा ax प्लस साइन बी एक्स। तो हम सब को साइन ax यानी नीचे में ax ज़रूरत था। ठीक है, तो ax के लिए पूरा में हम सब ax भागा दे दिए, और तो हम सब संतुलन बनाए रखने के लिए x से गुना करेंगे। फिर यहाँ पर साइन बी एक्स बटा बी एक्स होना चाहिए, तो पूरे में भागा दे दिए और संतुलन बनाए रखने के लिए गुना कर दिए हैं बी एक्स से। ये x से x कैंसिल कर दिए और ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर। अब यहाँ पर भी लिमिट चला जाएगा और यहाँ पर भी, और भागा होगा ना, तो साइन ax बटा ax प्लस बी एक्स बटा ax हो जाएगा, भागा है। फिर ax से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी जब भागा देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन बी एक्स बटा बी एक्स, तो ये साइन x बटा ax का मान 1 और ये b बटा a बचा। यहाँ x रहता तब ना x का मान रखते हैं क्या, और यहाँ भी x नहीं है तो a बटा b होगा और ये प्लस 1 होगा। इसके बाद तो क्लियर है क्या, एलसीएम a तो a प्लस b, यहाँ एलसीएम b तो a प्लस b। अब ये ऊपर ज्यों का त्यों है और ये उल्टा हो जाता है, नीचे बला ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है ना, तो b बटा यानी पूरा कट करके 1 हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं ये फील आया होगा। ठीक है, अब जो है आज का लेक्चर हम सब यहीं तक रहने देते हैं और आप लोग जो है इसके ऊपर कम से कम ये वाला क्वेश्चन बना करके बताइएगा। ठीक है, ये जो है कम से कम सभी लोग जो है ये क्वेश्चन बनाएंगे। लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x कॉस x बटा b साइन x, इसका मान क्या आता है, ये होमवर्क है और होमवर्क और भी दिया जा रहा है। यानी एक्सरसाइज का जो है पिक यानी फ़ोटो जो है आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, यानी बनाइए। जो दिक्कत होता है ऐसे तो हम सब यानी हम जो है आपको डिस्कस करवाएंगे ही, हम अपने अनुसार क्वेश्चन जो टफ है और जो लगता है कि मतलब बताने लायक है तो उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। अब पूरा क्वेश्चन यदि बताते हैं तो लगभग बहुत सारा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो उतना संभव है नहीं
ऑनलाइन में। ठीक है, तो इसलिए खुद से भी मेहनत कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। सभी को तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। गुड नाइट टू एवरीवन।